हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से इस नए यूट्यूब वीडियो लेक्चर में। तो लास्ट लेक्चर में हमने ख़त्म किया चेयरमैन, और आज का टॉपिक है हमारा प्रॉपर कंडक्टिंग ऑफ मीटिंग। और उसमें फर्स्ट पॉइंट आएगा आपका प्रॉक्सी। देखो, प्रॉक्सी का मतलब क्या होता है। सपोज कोई मेंबर है जिसको हमने ना मीटिंग का नोटिस भेजा, लेकिन वो किसी भी रीज़न की वजह से मीटिंग में नहीं आ सकता। तो अगर वो नहीं आ सकता तो वो अपनी जगह पे एक बंदा भेज सकता है। तो जिसे अपनी जगह पे भेजेगा उससे बोलेंगे प्रॉक्सी। तो क्या वो डायरेक्ट भेजेगा? आंसर इज नो। मीटिंग शुरू होने से 48 घंटे पहले एक प्रॉक्सी फॉर्म आता है, वो भरा जाता है। उसमें पूरा प्रॉक्सी का डिटेल होगा, वो कंपनी को दिया जाएगा। उसके बाद ही वो बंदा मीटिंग में बैठ पाएगा, जो मेंबर्स की जगह पे आएगा। तो a proxy is a person who attend a general meeting and vote on a behalf of member of the company। यानी जो बंदा मीटिंग में एब्सेंट हो जाएगा या जो मेंबर मीटिंग में नहीं प्रेजेंट हो जाएगा, उसकी जगह पे जो बंदा मीटिंग में आएगा, मीटिंग में वोट करेगा, उसको हम बोलेंगे प्रॉक्सी। और हर एक मेंबर को प्रॉक्सी अपॉइंट करने का स्टैट्यूटरी राइट मिला होता है। यानी एक्ट में क्लियरली मेंशन है कि अगर कोई मेंबर मीटिंग में नहीं आ सकता है तो वो अपनी जगह पे प्रॉक्सी को भेज सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है लीगल प्रोविजन रिगार्डिंग दी प्रॉक्सी। तो प्रॉक्सी को अपॉइंट करने के लिए लीगल प्रोविजंस क्या है। तो पहला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, दैट इज अपॉइंटमेंट। तो एनी मेंबर ऑफ अ कंपनी एंटाइल्ड टू अटेंड एंड वोट इन मीटिंग ऑफ द कंपनी shall entitled to appoint another person as a proxy to attend and vote in the meeting on his behalf। यानी कि कोई भी मेंबर जिसे मीटिंग में आने का अधिकार है, मीटिंग में वोट करने का अधिकार है, एंटाइल्ड का मतलब राइट या अधिकार, तो वो बंदा अपनी जगह पे प्रॉक्सी भेज सकता है। यानी किसी और पर्सन को अपॉइंट कर सकता है जो उसकी जगह पे क्या करेगा, मीटिंग को अटेंड करेगा और मीटिंग में वोट करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज ऑल्सो प्रोवाइडेड दैट सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब सर्टन कंपनीज whose member shall not entitled to appoint another person as a proxy। तो कुछ कंपनीज को ना सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्टेड करके रखा है। तो कुछ कंपनीज में उस कंपनीज के जो मेंबर्स है वो प्रॉक्सी को अपॉइंट नहीं कर पाएंगे। यानी उन्हें जब भी मीटिंग होगी उन्हें खुद आना पड़ेगा, दूसरे को नहीं भेज पाएंगे। और एक चीज, माइनर कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज अ प्रॉक्सी। माइनर मतलब जिसकी एज 18 साल से कम है, तो वो बंदा कभी भी प्रॉक्सी नहीं बनेगा। एंड प्रॉक्सी कैन नॉट अपॉइंट फॉर बोर्ड मीटिंग। ये सिर्फ जनरल मीटिंग्स के लिए अलाउड होता है, बोर्ड मीटिंग्स के लिए नहीं है भाई। बोर्ड मीटिंग्स के लिए बोर्ड के मेंबर्स को पर्सनली प्रेजेंट रहना पड़ता है। एंड अपॉइंटमेंट ऑफ प्रॉक्सी इज वैलिड फॉर एन एडजन मीटिंग। इसका मतलब क्या होता है, सपोज कोई बंदा है जिसका नाम है राम। तो राम गया प्रॉक्सी श्याम की जगह पे, श्याम मीटिंग अटेंड नहीं कर पाया, तो जिसकी वजह से श्याम ने किसको भेज दिया, राम को। तो अब सपोज जिस मीटिंग में राम बैठा, चेयरमैन ने उस मीटिंग को एडजन कर दिया। एडजन का मतलब होता है मीटिंग को पोस्टपोन कर दिया। तो नेक्स्ट वीक में सेम टाइम पे, सेम जगह पे, सेम टॉपिक पे मीटिंग होगी। और ये जो राम है प्रॉक्सी, वो नेक्स्ट वाली मीटिंग भी अपॉइंट कर सकता है, सॉरी नेक्स्ट वाली मीटिंग भी अटेंड कर सकता है। अगर श्याम वहां प्रेजेंट नहीं है तो राम वो वाली मीटिंग भी अटेंड कर सकता है। यानी कि जो अपॉइंटमेंट है राम की, वो मीटिंग एडजन हो जाएगी, तो अगली बार जब मीटिंग होगी तब तक के लिए वैलिड होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉक्सी को अधिकार क्या है, यानी राइट्स ऑफ द प्रॉक्सी। तो पहला पॉइंट है कि प्रॉक्सी को बोलने का अधिकार नहीं है भाई मीटिंग्स में। वो मीटिंग्स का तुषार कपूर होता है, उसको कुछ बोलना नहीं है। और सिर्फ पोल वोटिंग कर सकता है। बाकी जितने भी टाइप के वोटिंग्स होते हैं ना, उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। जैसे कि मीटिंग्स में शो ऑफ हैंड्स एक वोट होता है कि हाथ ऊपर कीजिए, कितने लोग फेवर में, कितने लोग अगेंस्ट में। उसके बाद में बाय वॉइस होता है कि यस और नो में बोलो। उसके बाद में बाय डिवीजन होता है कि जो लोग इस डिसीजन के फेवर में इस रूम के अलग कॉर्नर में चले जाओ, जो लोग अगेंस्ट में वो अलग कॉर्नर में चले जाओ। देन सेक्रेटरी काउंटिंग करता है, जो मेजोरिटी रहेगा वो जीत जाता है। तो लेकिन इन सभी मेथड्स के अंदर, इन सभी वोटिंग मेथड्स के अंदर हमारा प्रॉक्सी वोट नहीं कर सकता है। तो प्रॉक्सी सिर्फ और सिर्फ कौन सा वोट करेगा, पोल वोट करेगा। यानी वो मीटिंग बैठेगा, सिर्फ और सिर्फ पोल वोटिंग कर सकता है। मेंबरशिप, देखो प्रॉक्सी ना जरूरी नहीं है कि कंपनी का मेंबर हो। मे बी द मेंबर ऑफ द कंपनी, मे नॉट बी मेंबर ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट पॉइंट होता है लेटर ऑफ अथॉरिटी या प्रॉक्सी फॉर्म।
ये पॉइंट मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ कि एक प्रॉक्सी फॉर्म भरना पड़ता है और कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में जमा करना पड़ता है मीटिंग शुरू होने के 48 घंटे पहले। और ये प्रॉक्सी फॉर्म सेपरेट चाहिए होता है हर एक मीटिंग के लिए। जैसे मैंने एक मीटिंग पे मेरा बंदा भेज दिया मेरी जगह पे, तो वहाँ पे प्रॉक्सी लगेगा, प्रॉक्सी फॉर्म। अगर मैं दूसरी मीटिंग के लिए भी बंदा भेज रहा हूँ तो वहाँ भी मुझे प्रॉक्सी फॉर्म लगेगा। ऐसा नहीं है कि एक ही प्रॉक्सी फॉर्म पे मैं सारी मीटिंग में प्रॉक्सी भेज सकता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट इज इंस्पेक्शन। तो कोई भी मेंबर प्रॉक्सी फॉर्म को इंस्पेक्ट कर सकता है 3 दिन का नोटिस देके। वो कंपनी को 3 दिन का नोटिस देगा और फिर वो क्या करेगा, इंस्पेक्शन कर सकता है प्रॉक्सी फॉर्म्स का। तो आज हमने डिस्कशन किया प्रॉक्सी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं मोशन। तो अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।